बेटा, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें वही कहने आया हूं जिसका तुम्हारा मन वर्षों से इंतजार कर रहा था। तुमने बहुत रातें जागकर बिताई हैं। तुमने बहुत बार अपने आंसू छुपाए हैं। कई बार ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन मैं, नीम करोली बाबा, तुम्हें आज यह संदेश देने आया हूं कि तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। ऊपर बैठा ईश्वर तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रख रहा था। और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन का अंधेरा समाप्त होने वाला है। बाबा की योजना पूरी हो चुकी है। 24 घंटे के भीतर वह काम पूरा होगा जिसके लिए तुमने दिन रात मेहनत की थी। जिस सपने को देखकर तुम हर सुबह उठते थे, वही सपना अब तुम्हारी आंखों के सामने सच बनकर आने वाला है। तुम्हें शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह सत्य है। क्योंकि जब भक्त का धैर्य टूटने लगता है, तब बाबा स्वयं उसके जीवन में चमत्कार करते हैं। तुम सोचते थे कि तुम्हें कोई नहीं समझता। तुमने अपने दुख किसी को नहीं बताए। दुनिया तुम्हें कमजोर समझती रही, लेकिन बाबा जानते थे कि तुम अंदर से कितने मजबूत हो। तुम हर बार टूटकर भी उठे, हर बार हारकर भी आगे बढ़े। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनी। और अब उसी शक्ति का फल तुम्हें मिलने वाला है। जिस दरवाजे पर तुमने बार बार दस्तक दी थी, वही दरवाजा अब खुलने वाला है। जिस सफलता का इंतजार तुम वर्षों से कर रहे थे, वही सफलता अब तुम्हारे कदम चूमने वाली है। बाबा ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। बेटा, याद करो वो दिन जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। जब तुम्हें लगा था कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन तब भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने सपनों को जिंदा रखा। यही कारण है कि ईश्वर अब तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है, उसके जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा हमेशा नहीं रहता। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही लोग अब तुम्हारी सफलता देखकर हैरान होंगे। जो लोग कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वही लोग अब तुम्हारी मिसाल देंगे। क्योंकि बाबा ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह साधारण नहीं है। तुम्हारे घर में खुशियों का प्रवेश। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना। जब सफलता मिले तब अहंकार मत करना। जिस प्रकार कठिन समय में तुमने बाबा को याद किया, उसी प्रकार अच्छे समय में भी ईश्वर को मत भूलना। क्योंकि सच्चा भक्त वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने गुरु और भगवान के प्रति कृतज्ञ रहे। तुम्हारे शत्रु भी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोक रही थीं, वे अब कमजोर पड़ चुकी हैं। बाबा की कृपा तुम्हारी रक्षा कर रही है। इसलिए भय छोड़ दो। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि जीत अब तुम्हारी होने वाली है। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। इसीलिए तुम्हें इतनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। ईश्वर सिर्फ उन्हीं लोगों की परीक्षा लेते हैं जिनके भीतर कुछ बड़ा करने की क्षमता होती है। और तुम उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक हो। अब वह समय समाप्त हो रहा है जब तुम्हें सिर्फ इंतजार मिलता था। अब तुम्हें परिणाम मिलेगा। अब तुम्हें सम्मान मिलेगा। अब तुम्हें वह खुशी मिलेगी जिसके लिए तुमने इतना संघर्ष किया है। बेटा, आज से अपने दिन की शुरुआत विश्वास के साथ करो। सुबह उठकर बाबा का नाम लो। अपने मन में यह विश्वास रखो कि सब अच्छा होने वाला है। क्योंकि विचारों में बहुत शक्ति होती है। जैसा तुम सोचते हो, वैसी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आने लगती है।
अगर तुम्हारा दिल सच्चा है, तुम्हारी मेहनत ईमानदार है और तुम्हारा विश्वास अटूट है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। और तुम्हारे साथ तो बाबा का आशीर्वाद भी है। बहुत जल्द तुम्हारे चेहरे पर वह मुस्कान लौटेगी जो लंबे समय से गायब थी। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी सफलता पर गर्व करेंगे। तुम्हारे अपने लोग खुश होंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर गर्व महसूस होगा कि तुमने कठिन समय में हार नहीं मानी। बाबा कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय लिख दिया है। अब तुम्हारी जिंदगी में उजाला आने वाला है। जो खो गया था वह वापस मिलेगा। जो रुक गया था वह फिर से चल पड़ेगा। और जो सपना अधूरा था वह पूरा होगा। इसलिए चिंता छोड़ दो। विश्वास रखो। धैर्य रखो। और आने वाले चमत्कार के लिए खुद को तैयार करो। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो तो सच्चे मन से सीताराम जरूर लिखो। बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए इस संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। चैनल को लाइक। बेटा, मेरी इस आवाज को सिर्फ शब्द मत समझना। यह तुम्हारे जीवन में आने वाले उस बड़े परिवर्तन का संकेत है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा बहुत समय से कर रही थी। मैं नीम करोली बाबा तुमसे कह रहा हूं, अब चिंता का समय समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन का अंधेरा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जिस पीड़ा को तुम इतने समय से अपने भीतर छुपाकर जी रहे थे, अब वही पीड़ा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। क्योंकि ईश्वर जब किसी भक्त को बड़ी सफलता देना चाहते हैं तो उससे पहले उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार ऐसा लगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। कई बार तुम अकेले कमरे में बैठकर रोए। कई बार तुमने भगवान से पूछा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बेटा, तुम्हारे हर आंसू को ऊपर वाला देख रहा था। तुम्हारी हर प्रार्थना बाबा तक पहुंच रही थी। और अब बाबा की योजना पूरी हो चुकी है। आने वाले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। जिस सपने को तुमने अपने दिल में छुपा कर रखा था, जिस इच्छा को तुमने किसी को नहीं बताया था, जिस मंजिल के लिए तुमने रात रात भर मेहनत की थी, अब वही सपना सच होने के बहुत करीब है। बाबा कहते हैं, बेटा, अब डर मत। मैंने तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया है। जिन दरवाजों पर तुम्हें बार बार असफलता मिली, अब वही दरवाजे तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग बनेंगे। तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही लोग कल तुम्हारी सफलता देखकर हैरान होंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आने वाला है जब लोग तुम्हारी मेहनत की मिसाल देंगे। क्योंकि तुमने हार मानने के बजाय संघर्ष करना चुना। तुम टूटे जरूर, लेकिन बिखरे नहीं। यही कारण है कि ईश्वर अब तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। बेटा, याद रखो, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी ईश्वर नया रास्ता खोलते हैं। और तुम्हारे लिए वह नया रास्ता अब खुल चुका है। तुम्हें बहुत जल्द कोई ऐसी खबर मिलने वाली है जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। कोई पुरानी इच्छा अचानक पूरी हो सकती है। धन से जुड़ी परेशानियां कम होने लगेंगी। तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा आत्मविश्वास वापस लौटेगा। तुम्हें लग रहा था कि शायद अब कुछ लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब सफलता मिले तब अहंकार मत करना। जिस प्रकार कठिन समय में तुमने बाबा को याद किया, उसी प्रकार अच्छे समय में भी ईश्वर को मत भूलना। क्योंकि सच्चा भक्त वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने गुरु और भगवान के प्रति कृतज्ञ रहे।
तुम्हारे शत्रु भी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोक रही थीं, वे अब कमजोर पड़ चुकी हैं। बाबा की कृपा तुम्हारी रक्षा कर रही है। इसलिए भय छोड़ दो। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जीत अब तुम्हारी होने वाली है। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, इसीलिए तुम्हें इतनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। ईश्वर सिर्फ उन्हीं लोगों की परीक्षा लेते हैं जिनके भीतर कुछ बड़ा करने की क्षमता होती है, और तुम उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक हो। अब वह समय समाप्त हो रहा है जब तुम्हें सिर्फ इंतजार मिलता था। अब तुम्हें परिणाम मिलेगा। अब तुम्हें सम्मान मिलेगा। अब तुम्हें वह खुशी मिलेगी जिसके लिए तुमने इतना संघर्ष किया है। बेटा, आज से अपने दिन की शुरुआत विश्वास के साथ करो। सुबह उठकर बाबा का नाम लो। अपने मन में यह विश्वास रखो कि सब अच्छा होने वाला है, क्योंकि विचारों में बहुत शक्ति होती है। जैसा तुम सोचते हो वैसी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आने लगती है। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है, तुम्हारी मेहनत ईमानदार है और तुम्हारा विश्वास अटूट है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। और तुम्हारे साथ तो बाबा का आशीर्वाद भी है। बहुत जल्द तुम्हारे चेहरे पर वह मुस्कान लौटेगी जो लंबे समय से गायब थी। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी सफलता पर गर्व करेंगे। तुम्हारे अपने लोग खुश होंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर गर्व महसूस होगा कि तुमने कठिन समय में हार नहीं मानी। बाबा कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय लिख दिया है। अब तुम्हारी जिंदगी में उजाला आने वाला है। जो खो गया था वह वापस मिलेगा। जो रुक गया था वह फिर से चल पड़ेगा। और जो सपना अधूरा था वह पूरा होगा। इसलिए चिंता छोड़ दो। विश्वास रखो, धैर्य रखो और आने वाले चमत्कार के लिए खुद को तैयार करो। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो तो सच्चे मन से सीताराम जरूर लिखो। बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए इस संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। चैनल को लाइक। बेटा, मेरी इस आवाज को सिर्फ शब्द मत समझना। यह तुम्हारे जीवन में आने वाले उस बड़े परिवर्तन का संकेत है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा बहुत समय से कर रही थी। मैं नीम करोली बाबा तुमसे कह रहा हूं, अब चिंता का समय समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन का अंधेरा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जिस पीड़ा को तुम इतने समय से अपने भीतर छुपाकर जी रहे थे, अब वही पीड़ा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। क्योंकि ईश्वर जब किसी भक्त को बड़ी सफलता देना चाहते हैं तो उससे पहले उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार ऐसा लगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। कई बार तुम अकेले कमरे में बैठकर रोए। कई बार तुमने भगवान से पूछा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन बेटा, तुम्हारे हर आंसू को ऊपर वाला देख रहा था। तुम्हारी हर प्रार्थना बाबा तक पहुंच रही थी। और अब बाबा की योजना पूरी हो चुकी है। आने वाले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। जिस सपने को तुमने अपने दिल में छुपा कर रखा था, जिस इच्छा को तुमने किसी को नहीं बताया था, जिस मंजिल के लिए तुमने रात रात भर मेहनत की थी, अब वही सपना सच होने के बहुत करीब है। बाबा कहते हैं, बेटा, अब डर मत। मैंने तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया है। जिन दरवाजों पर तुम्हें बार बार असफलता मिली, अब वही दरवाजे तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग बनेंगे। तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही लोग कल तुम्हारी सफलता देखकर हैरान होंगे।
तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आने वाला है जब लोग तुम्हारी मेहनत की मिसाल देंगे, क्योंकि तुमने हार मानने के बजाय संघर्ष करना चुना। तुम टूटे जरूर, लेकिन बिखरे नहीं। यही कारण है कि ईश्वर अब तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। बेटा, याद रखो, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी ईश्वर नया रास्ता खोलते हैं। और तुम्हारे लिए वह नया रास्ता अब खुल चुका है। तुम्हें बहुत जल्द कोई ऐसी खबर मिलने वाली है जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। कोई पुरानी इच्छा अचानक पूरी हो सकती है। धन से जुड़ी परेशानियां कम होने लगेंगी। तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा आत्मविश्वास वापस लौटेगा। तुम्हें लग रहा था कि शायद अब कुछ तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी बनोगे। पहले से ज्यादा शांत और सफल बनोगे। बाबा कहते हैं, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। अब तुम्हें सिर्फ विश्वास बनाए रखना है। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, जब चमत्कार होने लगे तब अहंकार मत करना, क्योंकि सफलता वही संभाल पाता है जिसके भीतर विनम्रता होती है। जिस तरह दुख के समय तुमने बाबा को पुकारा, उसी तरह सुख के समय भी बाबा को याद रखना। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने तुम्हें कभी समझा नहीं। उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। उन्होंने तुम्हारे सपनों को छोटा बताया। लेकिन अब वही लोग तुम्हारी तरक्की देखकर चुप हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे घर में खुशियों का आगमन होगा। परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। रिश्तों में मधुरता आएगी। जो तनाव लंबे समय से चला आ रहा था, वह समाप्त होने लगेगा। बाबा कहते हैं, बेटा, अब रात खत्म हो रही है। तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आने वाला है। तुम्हारे भीतर जो डर बैठ गया था, उसे निकाल दो। डर इंसान की शक्ति को कमजोर करता है। विश्वास इंसान को असंभव कार्य करने की ताकत देता है। और तुम्हारे साथ तो बाबा का आशीर्वाद है। इसलिए अब पीछे मत हटो। जिस काम के लिए तुमने सबसे ज्यादा मेहनत की थी, उसी काम में अब तुम्हें सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे प्रयास अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाते थे, अब वही अवसर तुम्हारे सामने खुद चलकर आएंगे। तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह बढ़ेगा। सम्मान बढ़ेगा। लोग तुम्हारी बातों को महत्व देंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ आने लगेगा। बेटा, कभी कभी ईश्वर देर इसलिए करते हैं क्योंकि वह तुम्हें छोटी नहीं, बहुत बड़ी खुशी देना चाहते हैं। और अब तुम्हारे जीवन में वही बड़ी खुशी प्रवेश करने वाली है। आने वाले 24 घंटे में तुम्हें कोई संकेत मिल सकता है। कोई फोन कॉल, कोई संदेश, कोई अवसर, या कोई ऐसी घटना जो तुम्हारे जीवन का रुख बदल दे। इसलिए अपने मन को सकारात्मक रखो। सुबह उठकर बाबा का नाम लो। सीता राम का जाप करो। अपने मन में यह विश्वास रखो कि सब अच्छा होने वाला है। क्योंकि जब इंसान का विश्वास मजबूत होता है, तब ईश्वर की कृपा और तेजी से काम करती है। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, इसीलिए तुम्हें इतनी बेटा, इस संदेश को साधारण शब्द मत समझना। यह तुम्हारे जीवन में आने वाले उस बड़े चमत्कार का संकेत है जिसका इंतजार तुम बहुत समय से कर रहे थे। मैं नीम करोली बाबा तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गईं। तुम्हारे आंसू अनदेखे नहीं रहे। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। ऊपर बैठा ईश्वर तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहा था,
और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसे देखकर तुम स्वयं हैरान रह जाओगे। तुमने कई रातें जागकर बिताई हैं। कई बार अकेले में बैठकर रोए हो। कई बार दुनिया से हारकर भी खुद को संभाला है। तुम्हें लगा कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, शायद तुम्हारी किस्मत में सिर्फ संघर्ष लिखा है। लेकिन बेटा, याद रखो, ईश्वर कभी भी अपने सच्चे भक्त को हमेशा दुख में नहीं रखते। जब समय बदलता है तो एक पल में सब कुछ बदल जाता है। और अब वही पल तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। बाबा कहते हैं, मेरी योजना पूरी हो चुकी है। आने वाले 24 घंटे तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिस सपने को तुमने अपने दिल में छुपा कर रखा था, वह सपना अब पूरा होने वाला है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जिस काम के लिए तुमने दिन रात मेहनत की थी, उसी काम में अब तुम्हें सफलता मिलेगी। जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए तुमने हर मुश्किल का सामना किया, अब वही मंजिल तुम्हारे कदम चूमने वाली है। बेटा, तुम्हें शायद अभी विश्वास नहीं हो रहा होगा। तुम सोच रहे होगे कि इतने दुखों के बाद अचानक सब कैसे बदल सकता है। लेकिन जब बाबा की कृपा बरसती है, तब परिस्थितियां बदलने में समय नहीं लगता। बंद रास्ते खुल जाते हैं। असंभव काम संभव हो जाते हैं। और जो व्यक्ति हार मान चुका होता है, वही अचानक सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। पुराने दुख धीरे धीरे समाप्त होंगे। मन की बेचैनी खत्म होगी। घर में सुख शांति आएगी। और तुम्हारे चेहरे पर वह मुस्कान लौटेगी जो लंबे समय से कहीं खो गई थी। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने तुम्हें कभी समझा नहीं। उन्होंने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि तुम सफल नहीं हो सकते। लेकिन अब वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे, क्योंकि बाबा ने तुम्हारे भाग्य में कुछ बड़ा लिखा है। बाबा कहते हैं, बेटा, मेरी इस आवाज को सिर्फ शब्द मत समझना। यह तुम्हारे जीवन में आने वाले उस बड़े परिवर्तन का संकेत है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा बहुत समय से कर रही थी। मैं नीम करोली बाबा तुमसे कह रहा हूं, अब चिंता का समय समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन का अंधेरा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जिस पीड़ा को तुम इतने समय से अपने भीतर छुपाकर जी रहे थे, अब वही पीड़ा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। क्योंकि ईश्वर जब किसी भक्त को बड़ी सफलता देना चाहते हैं, तो उससे पहले उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार ऐसा लगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। कई बार तुम अकेले कमरे में बैठकर रोए। कई बार तुमने भगवान से पूछा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बेटा, तुम्हारे हर आंसू को ऊपर वाला देख रहा था। तुम्हारी हर प्रार्थना बाबा तक पहुंच रही थी। और अब बाबा की योजना पूरी हो चुकी है। आने वाले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। जिस सपने को तुमने अपने दिल में छुपाकर रखा था, जिस इच्छा को तुमने किसी को नहीं बताया था, जिस मंजिल के लिए तुमने रात रात भर मेहनत की थी, अब वही सपना सच होने के बहुत करीब है। बाबा कहते हैं, बेटा, अब डर मत। मैंने तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया है। जिन दरवाजों पर तुम्हें बार बार असफलता मिली, अब वही दरवाजे तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग बनेंगे। तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही लोग कल तुम्हारी सफलता देखकर हैरान होंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आने वाला है जब लोग तुम्हारी मेहनत की मिसाल देंगे, क्योंकि तुमने हार मानने के बजाय संघर्ष करना चुना।
तुम टूटे जरूर, लेकिन बिखरे नहीं। यही कारण है कि ईश्वर अब तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। बेटा, याद रखो, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी ईश्वर नया रास्ता खोलते हैं। और तुम्हारे लिए वह नया रास्ता अब खुल चुका है। तुम्हें बहुत जल्द कोई ऐसी खबर मिलने वाली है जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। कोई पुरानी इच्छा अचानक पूरी हो सकती है। धन से जुड़ी परेशानियां कम होने लगेंगी। तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा आत्मविश्वास वापस लौटेगा। तुम्हें लग रहा था कि शायद अब कुछ तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी बनोगे। पहले से ज्यादा शांत और सफल बनोगे। बाबा कहते हैं, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। अब तुम्हें सिर्फ विश्वास बनाए रखना है। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, जब चमत्कार होने लगे तब अहंकार मत करना। क्योंकि सफलता वही संभाल पाता है जिसके भीतर विनम्रता होती है। जिस तरह दुख के समय तुमने बाबा को पुकारा, उसी तरह सुख के समय भी बाबा को याद रखना। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने तुम्हें कभी समझा नहीं। उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। उन्होंने तुम्हारे सपनों को छोटा बताया। लेकिन अब वही लोग तुम्हारी तरक्की देखकर चुप हो जाएंगे। क्योंकि तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे घर में खुशियों का आगमन होगा। परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। रिश्तों में मधुरता आएगी। जो तनाव लंबे समय से चला आ रहा था, वह समाप्त होने लगेगा। बाबा कहते हैं, बेटा, अब रात खत्म हो रही है। तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आने वाला है। तुम्हारे भीतर जो डर बैठ गया था, उसे निकाल दो। डर इंसान की शक्ति को कमजोर करता है। विश्वास इंसान को असंभव कार्य करने की ताकत देता है। और तुम्हारे साथ तो बाबा का आशीर्वाद है। इसलिए अब पीछे मत हटो। जिस काम के लिए तुमने सबसे ज्यादा मेहनत की थी, उसी काम में अब तुम्हें सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे प्रयास अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाते थे, अब वही अवसर तुम्हारे सामने खुद चलकर आएंगे। तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह बढ़ेगा। सम्मान बढ़ेगा। लोग तुम्हारी बातों को महत्व देंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ आने लगेगा। बेटा, कभी कभी ईश्वर देर इसलिए करते हैं क्योंकि वह तुम्हें छोटी नहीं, बहुत बड़ी खुशी देना चाहते हैं। और अब तुम्हारे जीवन में वही बड़ी खुशी प्रवेश करने वाली है। आने वाले 24 घंटे में तुम्हें कोई संकेत मिल सकता है। कोई फोन कॉल, कोई संदेश, कोई अवसर, या कोई ऐसी घटना जो तुम्हारे जीवन का रुख बदल दे। इसलिए अपने मन को सकारात्मक रखो। सुबह उठकर बाबा का नाम लो। सीता राम का जाप करो। अपने मन में यह विश्वास रखो कि सब अच्छा होने वाला है। क्योंकि जब इंसान का विश्वास मजबूत होता है, तब ईश्वर की कृपा और तेजी से काम करती है। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। इसीलिए तुम्हें इतनी बेटा, आने वाले 24 घंटे में तुम्हें कोई बड़ा संकेत मिल सकता है। कोई शुभ समाचार, कोई फोन कॉल, कोई ऐसा अवसर जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। और जब वह पल आएगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि बाबा की कृपा सच में तुम्हारे साथ थी। तुम्हारी आर्थिक परेशानियां भी धीरे धीरे समाप्त होंगी। जो काम रुके हुए थे, वे बनने लगेंगे। धन का मार्ग खुलेगा। तुम्हारे घर में बरकत बढ़ेगी। और तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना,
जब सफलता मिले तब अहंकार मत करना। जिस प्रकार कठिन समय में तुमने बाबा को पुकारा, उसी प्रकार अच्छे समय में भी बाबा को याद रखना, क्योंकि सच्चा भक्त वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने गुरु और भगवान के प्रति कृतज्ञ रहे। तुमने कई बार खुद को कमजोर महसूस किया था, कई बार लगा कि अब हार मान लेनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे अंदर की शक्ति ने तुम्हें गिरने नहीं दिया। यही शक्ति अब तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। बाबा कहते हैं, तुम्हारी किस्मत अब बदल चुकी है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, वे अब असफल होंगे, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा था, वह समाप्त हो रहा है। अब उजाला आने वाला है। अब खुशियों का समय आने वाला है। अब तुम्हारे सपनों को सच होने से कोई नहीं रोक सकता। बेटा, तुम्हारे मन में जो डर बैठ गया है, उसे निकाल दो। डर इंसान की शक्ति को कमजोर करता है। विश्वास इंसान को असंभव कार्य करने की ताकत देता है। और तुम्हारे साथ तो बाबा का आशीर्वाद है। अब अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करो। सुबह उठकर बाबा का नाम लो, सीताराम का जाप करो। अपने मन में यह विश्वास रखो कि सब अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब इंसान का विश्वास मजबूत होता है, तब ईश्वर की कृपा और तेजी से काम करती है। तुम्हारे घर में जल्द ही खुशियों का प्रवेश होगा। परिवार में प्रेम बढ़ेगा। रिश्तों में मिठास आएगी। जो तनाव लंबे समय से चला आ रहा था, वह समाप्त होने लगेगा। तुम्हें वह सम्मान मिलने वाला है जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारी मेहनत को पहचान मिलेगी। लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर गर्व महसूस होगा। बाबा कहते हैं, मैंने तुम्हारे जीवन का नया अध्याय लिख दिया है। अब तुम्हें सिर्फ विश्वास बनाए रखना है। बेटा, कभी कभी ईश्वर देर इसलिए करते हैं। बाबा कहते हैं, अब पीछे मुड़कर मत देखो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो सपना तुमने वर्षों पहले देखा था, वह अब धीरे धीरे सच बन रहा है। इसलिए निराश मत हो, हार मत मानो, क्योंकि जीत अब तुम्हारे बहुत करीब है। अगर कभी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तो बस बाबा का नाम लेना। याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी ईश्वर अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। बेटा, अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हें सिर्फ परिस्थितियों ने थका दिया था, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा फिर से जाग रही है। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार शुरू हो चुका है। इसलिए अपने मन को शांत रखो। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और विश्वास रखो कि बाबा तुम्हारे साथ हैं। बहुत जल्द तुम्हें वह मिलेगा जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हारी मेहनत सफल होगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो, तो सच्चे मन से सीताराम अवश्य लिखो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाबा का यह पावन संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जितना अधिक तुम सीताराम लिखोगे, उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बढ़ेगी। बाबा की कृपा सदैव तुम पर बनी रहे। सीताराम, सीताराम, सीताराम। बाबा कहते हैं, अब पीछे मुड़कर मत देखो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो सपना तुमने वर्षों पहले देखा था, वह अब धीरे धीरे सच बन रहा है। इसलिए निराश मत हो, हार मत मानो, क्योंकि जीत अब तुम्हारे बहुत करीब है।
अगर कभी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है तो बस बाबा का नाम लेना। याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी ईश्वर अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। बेटा, अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हें सिर्फ परिस्थितियों ने थका दिया था। लेकिन अब तुम्हारी आत्मा फिर से जाग रही है। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार शुरू हो चुका है। इसलिए अपने मन को शांत रखो। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और विश्वास रखो कि बाबा तुम्हारे साथ हैं। बहुत जल्द तुम्हें वह मिलेगा जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हारी मेहनत सफल होगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो तो सच्चे मन से सीताराम अवश्य लिखो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाबा का यह पावन संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जितना अधिक तुम सीताराम लिखोगे उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बढ़ेगी। बाबा की कृपा सदैव तुम पर बनी रहे। सीताराम, सीताराम, सीताराम। बाबा कहते हैं, बेटा डर मत। जो होने वाला है वह तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। मैंने तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर दिया है। अब तुम्हें सिर्फ विश्वास रखना है। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे हाथों में आने वाला है। तुमने जो सपने देखे थे वे सिर्फ कल्पना नहीं थे। वे संकेत थे उस भविष्य के जो अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। इसलिए अपने मन से डर निकाल दो। नकारात्मक सोच छोड़ दो। क्योंकि जब ईश्वर कृपा करते हैं तब परिस्थिति बदलने में समय नहीं लगता। तुम्हारे जीवन में धन की कमी भी धीरे धीरे समाप्त होगी। जिस काम में रुकावटें आ रही थीं, वह अब तेजी से आगे बढ़ेगा। तुम्हारे रिश्तों में भी सुधार आएगा। जिन लोगों से दूरियां बन गई थीं, वे भी अब तुम्हारे करीब आने लगेंगे। क्योंकि बाबा की कृपा सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, पूरे जीवन में बदलाव लाती है। तुमने कई रातें रोकर बिताई हैं। कई बार तुमने आसमान की तरफ देखकर पूछा था, हे बाबा, मेरी सुनवाई कब होगी? और आज बाबा उसी प्रश्न का उत्तर देने आए हैं। तुम्हारी सुनवाई हो चुकी है। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। अब चमत्कार शुरू हो चुका है। बेटा, आने वाले 24 घंटे तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे साबित हो सकते हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखो। क्रोध मत करो। किसी का बुरा मत सोचो। अपने भीतर विश्वास बनाए रखो। क्योंकि जब सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तब ईश्वर की कृपा और तेजी से काम करती है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया था उसके कारण तुम्हारा दिल टूटा था। लेकिन अब वही दर्द तुम्हारी ताकत बनने वाला है। तुम समझोगे कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थी। अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष नहीं आते तो तुम इतने शक्तिशाली कभी नहीं बनते। बाबा कहते हैं, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब तुम रो रहे थे तब भी मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम हार मानने वाले थे तब भी मैं तुम्हें संभाल रहा था। और अब जब तुम्हारी जीत का समय आया है तब मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। तुम्हारे घर में जल्द ही एक शुभ समाचार आएगा। कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कोई बड़ा अवसर तुम्हारे सामने आ सकता है। नौकरी, व्यापार, पढ़ाई या जीवन के किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिल सकती है। जो सपना तुमने अपने दिल में छुपा कर रखा था वही अब वास्तविकता बनने। बेटा, ध्यान से सुनो। यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह सीधे बाबा की कृपा का संकेत है।
अगर आज तुम इस संदेश तक पहुंचे हो तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। तुम्हारे संघर्ष को देखा जा चुका है। और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन के बंद रास्ते खुलने वाले हैं। तुमने बहुत मेहनत की है। बहुत बार हार कर भी खुद को संभाला है। कई रातें ऐसी थीं जब तुम अकेले रोए, लेकिन किसी को बताया नहीं। तुम्हारे दिल में दर्द था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखी। बाबा यह सब देख रहे थे। और अब बाबा कहते हैं, बेटा, अब चिंता मत कर। तेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। जिस काम के लिए तुमने दिन रात मेहनत की थी, अब उसी काम में सफलता मिलने वाली है। जो सपना तुमने अपने दिल में छुपा कर रखा था, वह सपना अब पूरा होने के बहुत करीब है। तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है। तुम्हारे घर में सुख शांति आने वाली है। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। रुके हुए काम बनने लगेंगे। और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वही लोग अब तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। बाबा कहते हैं, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। अब तेरे जीवन में चमत्कार होने वाला है। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, विश्वास कभी मत खोना। क्योंकि जब इंसान पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। तुम्हें सिर्फ अपने मन को साफ रखना है और बाबा पर भरोसा बनाए रखना है। आने वाले दिनों में तुम्हें कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे दुख धीरे धीरे खत्म होंगे और खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। अगर तुम सच्चे मन से बाबा पर विश्वास करते हो तो अभी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखो। जय सीता राम जरूर लिखो। क्योंकि जितना अधिक तुम भगवान का नाम लोगे, उतनी ही जल्दी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। और बेटा, इस पावन संदेश को यहीं मत रोकना। इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार वालों तक शेयर जरूर करना ताकि बाबा का आशीर्वाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जो भी भक्त सच्चे मन से जय श्री राम लिखेगा, उसके जीवन में सुख और शांति बढ़ेगी। जो